बच्चों कल के वीडियो में हमने कवर किया था क्या होता है यूनिवर्स, व्हाट इज यूनिवर्स, क्या होता है सिस्टम, क्या होता है सराउंडिंग, क्या होता है बाउंड्री, सिस्टम में हमने बात किया था ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। तो अगर ये वीडियो आप न देखे हों तो YouTube में सर्च करिएगा केमिस्ट्री बाय पीसी सर थर्मोडायनेमिक्स पार्ट फर्स्ट, उसमें ये वीडियो आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, सबसे पहले आप इसको जरूर देखिएगा। और आज हम स्टार्ट करने चल रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। क्या होती है प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, उनके एग्जाम्पल्स, उनकी डिफिनीशन, उनका एप्लीकेशन और सबसे बड़ी चीज़ उनका की पॉइंट, जो बहुत ज़्यादा आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, चाहे जेईई का एग्ज़ाम हो, नीट का एग्ज़ाम हो या बोर्ड एग्जामिनेशन हो। तो बच्चों आप सबका स्वागत है आपके प्रिय चैनल केमिस्ट्री बाय पीसी सर पर। और नाम तो सुना होगा पीसी सर। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर। क्या होता है प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। तो देखिएगा, अगर प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम की बात करें तो दो तरह के सिस्टम होते हैं। सिस्टम की प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, ठीक है। ये है हमारे पास सिस्टम। तो किसी सिस्टम की प्रॉपर्टी को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो सिस्टम तो तीन तरीके का होता था, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। लेकिन सिस्टम की प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, और वो कौन सी होती है? एक है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और दूसरी है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इन्हीं दोनों को हम स्टडी करेंगे, व्हाट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वन बाय वन करके बात करेंगे, दोनों को अच्छे से समझेंगे। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा ताकि आपका कोई क्वेश्चन एग्जाम में स्लिप न होने पाए। आपको एक टेक्निक बता रहे हैं, बस इसको पकड़ के रखिएगा मुट्ठी में। इंटेंसिव प्रॉपर्टी में इनको बहुत अच्छे से पकड़ के रखना, की पॉइंट है। और एक्सटेंसिव में ई को अच्छे से पकड़ के रखना, इससे हम बहुत सारी चीज़ों का रिजल्ट निकाल सकते हैं। देखिएगा कैसे। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्या होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। हमने आपसे कहा था की पॉइंट को पकड़ के रखना, इसको पकड़ लो एकदम। इनका मतलब है इंडिपेंडेंट। इनका क्या मतलब है? इंडिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंट उसको बोलते हैं जो किसी पे डिपेंड न करे। जो किसी पर डिपेंड नहीं करता वही तो इंडिपेंडेंट होता है। कहने का मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? दोज प्रॉपर्टी विच आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो सब्सटेंस के अमाउंट पे डिपेंड न करे कि अमाउंट कितना है, अमाउंट कम है, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। कंटेनर के वॉल्यूम पे डिपेंड न करे, ठीक है। जो किसी चीज़ पे डिपेंड न करे, साइज पे डिपेंड न करे, तो अमाउंट कम हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन वो फिक्स रहे। तो ऐसी सारी प्रॉपर्टीज़ को हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये किसी पर डिपेंड नहीं करता है, चाहे आप थोड़ा सा ले लो चाहे बहुत ज़्यादा ले लो। एग्जाम्पल, सपोज करिए कि आपने एक भगोने में पानी ले लिया, आपने एक भगोने में वाटर ले लिया इसको खौलाने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, ये कोई पतीला है, इसमें हमने वाटर ले लिया और खौला रहे हैं। तो आप बताना, अब आप इस भगोने में पानी लेके खौलाओ, चाहे आप कटोरी में पानी लेके खौलाओ, चाहे आप टब में पानी लेके खौलाओ, चाहे आप ड्रम में पानी लेके खौलाओ, चाहे पानी की टंकी में ही आग लगा के खौलाओ, लेकिन पानी तभी बॉयल करेगा जब पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस।
तो पानी 100 पर ही बॉयल करेगा। चाहे आप एक बूंद पानी को खौलाओ, चाहे एक ड्रम पानी को खौलाओ, चाहे एक कटोरे पानी को खौलाओ, चाहे एक गिलास पानी को खौलाओ, तो पानी बॉयल तभी करेगा जब टेम्परेचर 100 पर पहुंचेगा। तो ये बॉइलिंग पॉइंट अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। आपने पानी को थोड़ा से लेके खौलाया या पानी को ज़्यादा लेके खौलाया, लेकिन अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। पानी बॉयल तभी करेगा जब टेम्परेचर 100 पर पहुंचेगा। हाँ, वो एक अलग बात है कि कम पानी को ज़्यादा पानी को खौलाने में टाइम का डिफरेंस आ सकता है, टाइम कम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट 100 ही रहेगा। बॉइलिंग पॉइंट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ऐसी सारी प्रॉपर्टी, ये तो मैंने एक डिस्कस किया, ऐसी सारी प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती हैं, उन सारी प्रॉपर्टीज को बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी होती हैं? बहुत ज़्यादा जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो एग्जाम्पल तो आपको याद रखना ही चाहिए। जैसे बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री। तो बॉइलिंग पॉइंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी, फ्रीजिंग पॉइंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी, वेपर प्रेशर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, डेंसिटी, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, पीएच, ये सब के सब कैसी प्रॉपर्टीज हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के एग्जाम्पल हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। इन्हें अच्छे से आप याद रखेंगे। तो बच्चों ध्यान देना, किसी सिस्टम की वो प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से डिपेंड करे, ऐसे प्रॉपर्टीज को बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। यानी दोज प्रॉपर्टी विच आर डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। किसी सिस्टम की वो प्रॉपर्टी जो सब्सटेंस के अमाउंट पे डिपेंड करे। आपने सब्सटेंस थोड़ा लिया, ज़्यादा लिया या बहुत ज़्यादा लिया, अगर इस बात पे डिपेंड कर रही है तो ऐसी प्रॉपर्टीज को बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। हमने आपको की पॉइंट बताया था, इसको बंद करके ही रखना, अच्छे से याद करके रखना। ई, ज़्यादातर जिनके नाम में ई आ रहा है वो सब के सब कैसी प्रॉपर्टी होती हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ज़्यादातर। ठीक है, तो एनर्जी, इंथैल्पी, इंट्रोपी, ये सब कैसी प्रॉपर्टी हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मास भी कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का अगर आप रेशियो ले लीजिए तो वो तुरंत बन जाएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे देखिएगा, सपोज करिए हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है ए, ठीक, और ये कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और हमारे पास कोई दूसरी प्रॉपर्टीज है, यह बी, ये भी है एक्सटेंसिव। अब दोनों प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं, लेकिन अगर हमने इनका रेशियो ले लिया, यानी ए अपॉन बी कर दिया, तो अब ये बन गई इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देखिएगा, यही कह रहे हैं, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो क्या हो जाता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाता है। देखिएगा, डेंसिटी है, डेंसिटी क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। तो बताइए, मास क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम क्या है? यह भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और मास एक्सटेंसिव, वॉल्यूम एक्सटेंसिव, और दोनों का रेशियो ले लिया तो डेंसिटी क्या हो गई? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। दो एक्सटेंसिव का रेशियो क्या हो जाता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। दूसरा एग्जांपल, जैसे हमारे पास है मोलरिटी, नाम तो सुना होगा, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी।
मोलरिटी इक्वल टू है मोल बाई एक्सटेंसिव। वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव। लेकिन मोलरिटी कैसी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव। देखिएगा मोल और मोलर में अंतर है, ध्यान रखिएगा, अभी बताएंगे। बच्चों की पॉइंट का दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देखिए। इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है ये नॉन एडिटिव होती है, इसको हम डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते हैं, ऐड नहीं कर सकते। लेकिन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, इसको हम चाहें तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। देखिए एग्जांपल, सपोज करिए कि हमारे पास दो बॉडी है, कोई बॉडी ये है और दूसरी बॉडी ये है। इस बॉडी का मास है कोई ये m1, इस बॉडी का मास है कोई ये m2, और इस बॉडी का टेम्परेचर है T1 और इस बॉडी का टेम्परेचर है T2। तो देखना मास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो इसको हम ऐड कर सकते हैं, यानी m1 प्लस m2, करेक्ट, क्योंकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव होती है, लेकिन T1 प्लस T2 इट इज रॉन्ग, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर कैसी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी नॉन एडिटिव होती हैं, आप इनको डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए, लिंक को अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।